हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अयाज़ अहमद और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड टॉक विद अयाज़ में। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस भी कर दें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में कुछ अपना प्रिडिक्शन बताया था। आप जाकर देखेंगे तो मैंने आपसे क्लियर बोला था कि बैंक निफ्टी का ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। यहाँ पर आप लॉन्ग कर सकते हैं। इसके पहले मैंने बोला था कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, सपोर्ट जोन है। इसके नीचे ब्रेक डाउन होने के बाद ही आप सेल ट्रेड लें। और जैसे ही निफ्टी ने इस जोन को ब्रेक किया है और एक सेलिंग देखने को मिल गई, इसके ऊपर मैंने ट्रेड लेने को अवॉइड किया था क्योंकि एक रेंज में फंसा हुआ था निफ्टी। अभी क्या हो सकता है दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, मंडे के दिन मतलब आने वाले कल के दिन 27 अगस्त को क्या करना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होता है तो निफ्टी इस रेंज में ट्रेड कर सकता है, इस रेंज में, ये वाली रेंज में, क्योंकि ये भी एक अभी रेजिस्टेंस जोन है। और अगर इस जोन के ऊपर निकलता है तो फिर निफ्टी यहाँ तक एक बार वापस से अपसाइड मूव दे सकता है। ये एक वापस से एक सेलिंग जोन है, यहाँ पर सेलर्स वापस से एक्टिवेट हो सकते हैं और फिर निफ्टी को वापस से नीचे ला सकते हैं। तो मतलब मेरा ये कहने का है कि ये एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ पर आप प्राइस एक्शन देखकर एक बाय ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनने का वेट करिए, कोई डब्ल्यू पैटर्न हो या कोई ट्रेंड लाइन का या कर्व या ट्रेंड लाइन का कोई ब्रेक आउट आए, उसके बाद यहाँ पर एक आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस रेंज तक के लिए। ये आपका टारगेट होने वाला है, क्योंकि आज सेलिंग आई है, बहुत अच्छी सेलिंग आई है। और कल कुछ ट्रम्प का टैरिफ का भी इशू है, तो मार्केट में लोग अभी क्या है, पुट बाय कर गए होंगे कि उनको लग रहा होगा मार्केट और गिरने वाला है। बट मार्केट थोड़ा सा लोगों से अलग सोचता है, और अगर हम भी मार्केट लोगों से अलग सोचेंगे तो ही पैसा बना पाएंगे। तो यहाँ पर एक आप बाय ट्रेड के लिए आप जा सकते हैं, थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करिए, उसके बाद ट्रेड लीजिए। अगर यहाँ से निफ्टी उठता है तो फिर ये एक हमारा एक टारगेट होगा, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसके ऊपर निफ्टी निकलता है तो हम फिर वेट करेंगे ब्रेकआउट का। ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट आना चाहिए, फिर यहाँ कुछ देर रुकना चाहिए, फिर ऊपर की ओर ये हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये गैप भी है तो इस गैप को फिल करने ऊपर निफ्टी आ भी सकता है। अब आ जाए, कल आए, परसों आए, कभी भी आ सकता है, बट आएगा ज़रूर। तो ये हमारा एक प्लान होगा। गैप अप के बाद थोड़ा सा यहाँ पर वेट करिए प्राइस एक्शन बनने, कुछ प्राइस एक्शन का और कुछ सेटअप बनने का। आपका जो भी सेटअप है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाए या कर्व का ब्रेकआउट आ जाए या डब्ल्यू ब्रेकआउट आ जाए, तो फिर कंफर्मेशन के साथ यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ दोस्तों, जल्दी से हम देख लेते हैं। सेम वही कहानी जो मैंने बताया था आपको। मैंने आपको क्लियर बोला था दोस्तों कि सेलिंग सिर्फ इस जोन के नीचे ही होगा, 55,000 के नीचे ही सेलिंग करना है, इसके पहले नहीं करना है। और जैसे इसने 55,000 को ब्रेक डाउन दिया और शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल गई, और ये इसका रेजिस्टेंस जोन था। यहाँ पर मैंने ट्रेड को अवॉइड करने का बोला था। रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करने का मैंने आपको बोला था कि वेट करिए और इसके बाद ट्रेड लीजिए। दोस्तों, अगर हम देखेंगे कल के दिन क्या हो सकता है, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी एक सपोर्ट लिए हुए हैं। ये वाला सपोर्ट है तकरीबन 54,400 का एक सपोर्ट अभी भी बैंक निफ्टी लिए हुए है। और कल के दिन क्या हो सकता है, ये एक बैंक निफ्टी की रेंज बनी हुई है, इस रेंज के ऊपर या नीचे ही कुछ प्लान करिएगा। ये रेंज बनी हुई है, ये रेंज डिसाइड करेगी कि आने वाला मूव क्या हो सकता है। अगर इस रेंज के नीचे ब्रेक डाउन आता है तो फिर बैंक निफ्टी और नीचे जाने वाला है। तो ब्रेक डाउन का वेट करिए, उस रेंज के नीचे ही सेल ट्रेड लीजिएगा, फिर आपका ये टारगेट यहाँ तक का मिल सकता है। अदरवाइज़ अगर बैंक निफ्टी कल को क्या होगा, कल की स्ट्रेटजी क्या रहेगी हमारी, अगर बैंक निफ्टी कल को गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर इस रेंज में ये फंस सकता है। इसके ऊपर या नीचे ही आप ट्रेड करने का प्लान करिए, इसके पहले ट्रेड को थोड़ा अवॉइड करिए, अदरवाइज़ एसएल जाने के चांस ज़्यादा होंगे, बार बार स्टॉप लॉस हंट होंगे। तो ये रेंज है, ये रेंज ही डिसाइड करेगी आने वाले दिन में क्या होने वाला है।
इसके साथ मैंने आपको एक स्टॉक की बात किया था, डेट इज़ सन फार्मा। और मैंने क्लियर बोला था दोस्तों कि सन फार्मा में एक रेंज बन रही है, ये रेंज, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। इसके ऊपर ब्रेकआउट आने दीजिए एक ग्रीन कैंडल से, फिर यहाँ कुछ देर, थोड़ी देर सस्टेन करे, कुछ देर रुके, 8 10 15 20 मिनट, फिर वापस से ब्रेकआउट आता है तो एक आप ट्रेड ले सकते हैं और स्टॉप लॉस आपका इस रेंज के नीचे होने वाला है। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसने कुछ ब्रेकडाउन आउट नहीं दिया और वापस से सन फार्मा यहाँ पर आ गया है। अभी वापस से एक सपोर्ट लिए हुए हैं, ये सपोर्ट लिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रेटजी क्या हो सकता है कि यहाँ पर ये जो सपोर्ट जोन है ना, यहाँ पर हम कुछ एक पैटर्न का वेट करें। यहाँ पर पैटर्न क्या हो सकता है, एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है ना, या डब्ल्यू के साथ साथ एक कुछ टेल लाइन आ सकती है ऐसी, ये ऐसे करके कुछ स्टॉक ऐसा आए, कुछ ऐसी करके रेंज बनाए, है ना, फिर वापस से ब्रेकआउट आए, तो फिर यहाँ पर सन फार्मा में हमें यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे रहेगा। अब मैंने कहा कि एक ट्रेड की हम बात करते हैं, जो कि है एक नया स्टॉक है थर्मेक्स लिमिटेड। थर्मेक्स लिमिटेड में हम ट्रेड प्लान क्या रहेगा हमारा, हम समझ लेते हैं। ये किसका रेजिस्टेंस जोन है, ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है और ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक 20% फॉल आ चुका है, करेक्शन आ चुका है। तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ बाई ट्रेड ही प्लान करेंगे, सेल ट्रेड हम इसमें अवॉइड करेंगे। स्ट्रेटजी क्या रहेगी, सिंपल स्ट्रेटजी रहेगी। अगर ये कल के दिन एक ग्रीन कैंडल से यहाँ ब्रेकआउट देता है इस जोन के ऊपर, इस रेंज के ऊपर, तकरीबन जो है 3335 रुपये की, और फिर यहाँ पर हमारी जो स्ट्रेटजी है ना, थोड़ा वेट करने दीजिएगा ऐसे। उसके बाद आप इसमें ट्रेड लीजिएगा ब्रेकआउट के बाद, तो 2-3% 4% का इसमें एक आपको ट्रेड स्विंग ट्रेड में मूव या इंटरडे में मूव मिल सकता है। अच्छा, मैं क्यों बोलता हूँ बार बार कि रेंज बनने का वेट कीजिए, क्योंकि अगर आप रेंज बनने का वेट नहीं करेंगे ना, तो आपका स्टॉप लॉस ही होने वाला है, कुछ भी कर लीजिए। और जब एक रेंज के साथ स्टॉक बाहर आता है ना, ब्रेकआउट देता है, तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस रेंज के नीचे ही रहने वाला है, जस्ट ये रहने वाला है। इसलिए मैं एक रेंज बनने का वेट करता हूँ और आपको भी वही सलाह देता हूँ कि आप रेंज बनने का वेट कीजिए ब्रेकआउट के बाद, कहीं वो फेक तो नहीं है, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए। टारगेट आपके क्या हो सकते हैं, ये टारगेट हो सकता है आपका पहला टारगेट, फिर दूसरा टारगेट आपका ये हो सकता है। तो हमने आज बात करी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और एक स्टॉक की, 2 स्टॉक की। सन फार्मा में ऐसा नहीं कि मूव आज ही आ जाए या कल आ जाए या परसों आना था, जैसे ही हमारे लेवल एक्टिवेट होंगे तब हमें ट्रेड लेना है। तो सन फार्मा में भी मैंने आपको बताया कैसे ट्रेड लेना है और थर्मैक्स ही मैंने आपको बताया ट्रेड कैसे लेना है। अच्छा, ट्रेड लेने से पहले अपना खुद का व्यू बनाएं, खुद का एनालिसिस करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। मेरा वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से था। तो मैं आपसे अब विदा चाहता हूँ और कल फिर आपसे फिर मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में नए प्रेडिक्शन के साथ बैंक निफ्टी और निफ्टी में और एक स्टॉक में। तब तक के लिए बाय बाय।